हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हमारा थर्ड जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है सर्वेइंग फर्स्ट का, जो है जो CE 204 है, सेकेंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट है आपके सर्वेइंग। उसके बारे के अंदर जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर के अंदर जो है फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था कि जो लास्ट था कंटूरिंग तक था, उसके बारे में हमने बताया था कि हम जो इस साल क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो BTR के अंदर जो है सिलेबस में जो स्पेसिफाइड है, जो 6 यूनिट है, वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग है। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर इस बार जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो चीज़ है कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है। ठीक है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो प्लेन टेबल सर्वे में क्या होती है, एक प्लेन जो टेबल होती है, ठीक है, टेबल के ऊपर क्या होता है कि एक सीट लगाई जाती है और फिर उसमें सीट लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, एलिडेट के द्वारा जो है हम उस पर रखते हैं और फिर उसके बाद में हम किसी भी जो है पॉइंट वगैरह उससे साइड करते हैं और ये जो टेबल जो है वो एक ट्राइपॉड पे फिक्स होती है। ठीक है, और इसके द्वारा हम क्या सर्वे करते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वे के अंदर जो मेन जो पार्ट होता है वो होती है टेबल होती है। तो टेबल पे सर्वे करते हैं। ये इसमें क्या होता है कि आप जब सर्वे करते हो तो जो पॉइंट होते हैं वो आपके सामने होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी आदमी इसको आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसका एक ही है कि इसके लिए जो वेदर होता है वो फेयर होना चाहिए। अगर आप वेदर अगर फेयर नहीं होगा या मान लो कि बारिश वगैरह हो जाएगी या धूप ज़्यादा पड़ेगी तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपकी सुबह मॉर्निंग का और इवनिंग का समय जो कि फेवरेबल होता है। ठीक है, बारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा मौसम हो तो आप प्लेन टेबल आसानी से कर सकते हैं और ये काफ़ी एक्यूरेट भी होता है क्योंकि आपके सामने ही विजिबल होता है। ठीक है, तो इस प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से जो एसेसरीज़ वगैरह जो है वो हम काम में लेंगे उसके बारे में डिटेल से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग बॉम्ब है, फोर्क है, आपके एलिडेड है। ठीक है, इसके बाद के अंदर अगर टेबल है, इसके ट्राइपॉड वगैरह है, जो है आपके स्पिरिट लेवल वगैरह है, ये सब चीज़ें इसमें काम में आएगी। तो उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके एडवांटेज के बारे में करेंगे कि भाई एडवांटेज है प्लेन टेबल के क्या होते हैं, डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने आपको सिंपल से एक चीज़ बताई थी कि प्लेन टेबल का जो मेन एडवांटेज ये होता है कि सामने जो है आप सर्वे करते हो कि जो पूरा जो वातावरण आपके सामने होता है, जो सर्वे करना चाह रहे हो जिसका जो है आपके सामने होता है, इसलिए जो गलती की जो संभावना है वो कम होती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज मैंने अभी पहले भी बताया था कि अगर वेदर जो है अकॉर्डिंग टू आपके फेवरेबल नहीं होगा तो उसमें तकलीफ़ हो सकती है आपको। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट प्लेन टेबल में आपके जो है ऑपरेशन होते हैं, जैसे सेंटरिंग है, लेवलिंग है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेंटरिंग का मतलब हो गया कि आप जिस पॉइंट पे प्लेन टेबल फिक्स कर रहे हो उसी के एग्जैक्टली उसी पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम सेंटरिंग जो है प्लम्बिंग फॉर्म के द्वारा करते हैं। लेवलिंग आपके स्पिरिट लेवल वगैरह से या से जनरली करते हैं अपन कि प्लेन जो टेबल है वो लेवल पे भी होनी चाहिए। और ओरिएंटेशन का मतलब हो गया ये आपके कि प्लेन टेबल जो है अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशन के ऊपर आप प्लेन टेबल फिक्स कर रहे हो तो उसकी जो है उसी जो पहले वाली जो टेबल जहाँ पे फिक्स की उसके रेस्पेक्ट के अंदर एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब जो प्लॉटिंग पोजीशन है जो पहले वाले पॉइंट से किए थे उसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, उसको बोलते हैं आपको ओरिएंटेशन। ठीक है, या आप सिंपल ओरिएंटेशन करते हो कि उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे नॉर्थ दिशा में एक स्टेशन पे हैं तो दूसरी दिशा के अंदर भी एग्जैक्टली सेम उसी पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन है, ये 3 ऑपरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लेन टेबल के अंदर, जिसको आपको ध्यान के अंदर रखना है। ठीक है, अब प्लेन टेबल कर लिया, इसके बाद में हम प्लेन टेबल के द्वारा सर्वे कैसे करते हैं। तो सर्वे का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका जैसे पहला मेथड है आपका रेडिएशन। रेडिएशन में कुछ नहीं लेते हैं, जिस भी पॉइंट को आपको करते हो तो आपको साइड करना है एलिडेट के द्वारा। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, टेप की सहायता से उस पॉइंट की डिस्टेंस को उस प्लेन टेबल से मेजर करनी है। तो ये सिंपल रेडिएशन मेथड है। इंटरसेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको प्लेन टेबल को 2 पॉइंट के ऊपर क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। एक पॉइंट से आपको क्या करना है
कि जो है आपको लाइन ऑफ साइट करनी है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन के ऊपर जो कि आपके कुछ एक उसकी पोजीशन जो प्लेन टेबल की चेंज होती है, दूसरे पॉइंट से सेम उसी पॉइंट को इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या आ जाती है, उसकी पोजीशन आ जाती है। इस प्रकार अपन इसको डायग्राम से अपन करेंगे। कई बार ट्राइवर्सिंग के द्वारा है कि अगर आपने 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा पोजीशन के ऊपर अपने क्या फिक्स किया हुआ है, ठीक है, प्लेन टेबल को, तो उसके द्वारा ट्राइवर्सिंग भी करते हैं। और रीसेक्शन जो है, रीसेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपको प्लेन जो टेबल है उसकी पोजीशन को पता करना, प्लेन टेबल की पोजीशन को पता करना, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, रीसेक्शन का। प्लॉटेड पोजीशन को पता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रीसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रीसेक्शन है, हम 2 मेथड से प्लेन टेबल की पोजीशन करेंगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी 2 पॉइंट प्लॉटेड है और आपको विजिबल है, तो उससे अगर अपन प्लेन टेबल की पोजीशन पता करते हैं तो उसको 2 पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर मान लीजिए 3 पॉइंट अवेलेबल है, आपके प्लॉटेड है और सामने भी दिख रहे हैं, तो उसको 3 पॉइंट प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो रीसेक्शन सिंपल सी चीज़ है कि जो है पोजीशन को पता करना। फिर इसके बाद में प्लेन टेबल के अंदर कौन सी एरर हो सकती है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो आपके हैं कि 7 यूनिट है, वो लास्ट है, माइनर इंस्ट्रूमेंट है। माइनर इंस्ट्रूमेंट जो है जनरली रफ यूज़ के लिए काम में आते हैं, जिसको कि हम जब लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें 7 माइनर इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस के अंदर स्पेसिफाइड है, जैसे हैंड लेवल है, एबनी लेवल, क्लिनोमीटर है, प्लेनीमीटर है, पेंटाग्राफ है, सेक्सटेंट है और साइक्लोन गार्ड ट्रेसर है, ठीक है। ये आपके 7 माइनर इंस्ट्रूमेंट आपके दे रखे हैं। इन माइनर इंस्ट्रूमेंट का एक ही है कि क्विकली जो है सर्वे हम प्लान में कर सकते हैं। जैसे हैंड लेवल से हैं या एबनी लेवल से हैं, आपको क्या करना है कि क्विकली जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, लेवल का पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम वगैरह जब मैंने इसके लेक्चर बना रखे हैं, वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, आप मेरे वीडियो लेक्चर देखें तो आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा। और कैसे क्लिनोमीटर है, वो स्लोपिंग के द्वारा जो एंगल मेजर किया जाता है क्लिनोमीटर के द्वारा, प्लेनीमीटर से एरिया किया जा सकता है, और पेंटाग्राफ से हम किसी भी चीज़ को जो ड्राइंग है उसको इन लार्ज व्यू या स्मॉल रूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेक्शनेट से एंगल मेजर करते हैं, और घाड़ साइक्लोन घाड़ ट्रेसर से जो है वो आपके इससे भी एंगल मेजर करते हैं। तो ये जो है माइनर इंस्ट्रूमेंट है, आपको नॉलेज प्राइमरी देने के हिसाब से ये बनाया गया है कि किस प्रकार जो है अगर आपको क्विक काम करना है, क्विकली जल्दी से काम करना है, तो आपको माइनर इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके 7 है जो कि इस बार अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में अंदर इसी लेक्चर के अंदर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें कर दिया है कि प्रैक्टिकल्स जो है, ठीक है, जो आपकी थ्योरी है, इसमें सर्वे के अंदर जो थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि 4 अपन को 4 घंटे का पर वीक जो है, इसमें क्या आएगा, एक प्रैक्टिकल आएगा। तो 4 घंटे तक आपको प्रैक्टिकल करना है। तो उसमें आपके जो है 18 या 19 जो है आपके प्रैक्टिकल है। तो हर एक का अपन को क्या करना है कि आपको बताया जाएगा। जैसे पहले के अंदर आपको जैसे चेन, डिफरेंट टाइप्स की चेन के बारे में बताया जाएगा। चेन क्या होती है, क्रॉस स्टाफ क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर, लाइन रेंजर क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी किया जाएगी, ठीक है। जो आपने थ्योरी में पढ़ा उसको प्रैक्टिकली आपको लैब में जाके इनको देखना है कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है यूज ऑफ चेन है आपके पास में, चेन दी जाएगी आपको उसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। आपके लैब के अंदर जो है आपको चेन के द्वारा फिर उसको फोल्डिंग, आपको अनफोल्डिंग करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में एंगल चेन के द्वारा जो है कैसे करते हैं, पैरेलल लाइन कैसे सेट की जाती है और ऑफसेट कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में आपको स्टडी किए जाएगी। तो ये दो चैप्टर हो गया। फिर इनको दोनों ये आपके इसकी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों की, फिर इसके बाद में हम फील्ड में ले जाएंगे आपको। तो इसमें जो है चेन के द्वारा छोटे से एरिया, जैसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आपका, उसका सर्वे कराएंगे। फिर प्रिज्मेटिक कंपास की स्टडी है, ये सर्वे कंपास है जो आपको लैब में अवेलेबल है अपने पास के अंदर। उसको देख के जो आपको थ्योरी में बताई गई है उसको कंपैरिजन करना है और आपको इसको चित्र वगैरह बनाना है और उसको आपकी जो मैनुअल है आपकी उसके अंदर इसके डायग्राम वगैरह बनाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आपको जैसे कंपास का आपको पता चलेगा, तो फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको बियरिंग जो है मेजरमेंट सिखाएंगे कि बियरिंग का कंपास के द्वारा कैसे मेजर की जाती है। फिर इसके बाद में हम कंपास के द्वारा एडजस्टमेंट जो है टाइवर्सिंग कैसे किया जाता है और इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में 8वां चैप्टर है आपके जो विभिन्न प्रकार के जो है आपके डंपी लेवलिंग, टिल्टिंग लेवल है वो आपके लैब में अवेलेबल है।
तो उसके लैब के द्वारा आपको डंपी लेवल, टिंटिंग लेवल के बारे में स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, आपको इसके चित्र वगैरह भी बनाने हैं, इसके एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, टेम्परेरी है कैसे होते हैं, वो आपको सर बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद में डंपी लेवल से है या टिल्टिंग लेवल है। ठीक है, इसकी डिफरेंशियल लेवलिंग कैसे की जाती है, क्रॉस सेक्शन और लॉन्जिट्यूडिनल कैसे किया जाता है, इसके जनरली अपन इसमें क्या करेंगे, जो अपनी रोड है उसका अपन जो है क्रॉस सेक्शन वगैरह है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, ये सब हम अपन अपनी रोड का ही अपन इसमें यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, इसके 11वां जो एक्सपेरिमेंट वो है वो आपके ऑटोमेटिक लेवल है, उसके बारे में अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बारे में आपको स्टडी कराएंगे, आपको देखना है इसके बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको जो है प्लेन टेबल के बारे में प्लेन सर्वे कराएंगे, जो कि जनरली अपने पास में अवेलेबल है, अपनी पहाड़ी एरिया है कॉलेज के पीछे, उस साइड में आपको ले जाएंगे। इसमें प्लम बॉम वगैरह, स्पीड लेवल है, ये इसकी एसेसरीज है। ठीक है, प्लेन टेबल की इसकी एसेसरीज आपको दी जाएगी, आपको ध्यान से है इनको कलेक्ट करना है मान लीजिए से, और आपको फिर इसके बाद में प्रस्ताव करना। फिर प्लेन टेबल है। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के मेथड जैसे थ्योरी में जैसे बताएंगे अब आपको, जैसे रेडिएशन, इंटरेक्शन, ट्राइवर्सिंग, रिसेशन मेथड है, इनको आपके अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, आपके 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, लोकेट कैसे पोजीशन करके उसको बताएंगे आपको। ठीक है, फिर आपको स्मॉल एरिया दे दिया जाएगा आपको, उसमें आपको प्लेन टेबल सर्वे करना है और उसको प्लॉट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको कंटूरिंग कराएंगे, और लास्ट के अंदर जो है आपके हैं जो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके माइनर इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में अपने पास लैब में है, उनको आपको देखना है, इसका यूज कैसे होता है उसके आप में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल वर्क हो गया, ये आपकी कुछ रेफरेंसेस बुक्स वगैरह इसको आपको देखना है। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस लिया है। थैंक यू।